हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन है ना, यानी वहां पर मैंने एल्किल हैलाइड क्या होता है परिभाषा उसको बनाने की जो जनरल डेफिनेशन थी उसका डिस्कशन आपसे कर लिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण भी उसमें करवा दिया था, है ना। उसी के जस्ट बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो आपका है कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियों के बारे में आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो एल्केन कई तरीकों से बनाया जाता है, उन सभी विधियों का डिस्कशन हमें करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं हमारी। पहला जो हमारा बनाने का तरीका रहेगा वो हम बनाएंगे इनको एल्केन से। तो एल्केन से हेलो एल्केन ये हमारी हेडिंग होगी। तो नंबर फर्स्ट होगा एल्केन से, एल्केन एल्केन से, है ना। तो नंबर फर्स्ट है आपका एल्केन से हेलो एल्केन, है ना। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान करनी होगी। इससे पहले आप क्लास 11th में या 10th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, है ना। तो उस हैलोजिनेशन में क्या होता था, किसी भी एल्केन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता था, है ना। एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन निकलते थे और हाइड्रोजन जुड़ता था, है कि नहीं। तो यहां पर भी वही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, यानी एल्केन से हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो अभिक्रिया कौन सी है, हैलोजनीकरण है ना। तो क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, है ना, कि जब किसी एल्केन की अभिक्रिया, जैसे आपको इसमें लिखना हो हैलोजनीकरण, मान लिया टिप्पणी आ जाए लिखने के लिए कि हैलोजनीकरण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो जब किसी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, किसी भी हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो वहां पर क्या होता है कि हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम हैलोजनीकरण कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। यानी जब किसी एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी आपको लिखना कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, है ना। तो यहां पर जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एल्केन से बन जाएगा आपका हेलो एल्केन, है ना। और इस क्रिया को हम हैलोजनीकरण कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं। ये बात आपको लिख देनी है। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो यहां पर कोई एल्केन ले लेते हैं, जैसे मान लिया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है आपके एल्केन हैं। तो उन एल्केन की रिएक्शंस आप किसी भी हाइड्रोजन से करवा दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इनमें से किसी के साथ करवा दीजिए तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन थोड़ा सा रिएक्शन कम करता है, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, फ्लोरीन का आकार भी बहुत छोटा होता है ना। तो फ्लोरीन थोड़ा सा रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करता है। ज्यादातर आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 आपको देखने को मिलते रहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर एल्केन ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहां पर मैंने ले लिया, सबसे सरल ले लेते हैं हम एल्केन के तौर पर मेथेन। ये आपका क्या है, मेथेन, है ना। CH4 आपका क्या है, मेथेन। अब कोई भी हाइड्रोजन ले लीजिए, जैसे क्लोरीन ले लिया मैंने Cl2, है ना, ये Cl2, और यहां लगा दिया सिंबल HNu। HNu को क्या कहते हैं, ये सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है ना। इसको ध्यान रखना। ये हिंदी में आप लिख सकते हैं यहां पर सूर्य का प्रकाश, या ये सिंबल बना सकते हैं HNu, है ना। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, ठीक। तो HNu हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जब रिएक्शन होती है तो उस एल्केन के अंदर जब तक कि सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते तब तक रिएक्शन चलती ही रहती है। तो ये रिएक्शन कई स्टेप में होती है, तो आपको सारे स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपसे डिटेल में कहा जाए कि पूरे स्टेप लिखिए, सारे स्टेप लिखिए, सभी स्टेप सहित लिखिए, तो जब सारे स्टेप आपसे कहा जाए तब आपको सारे स्टेप लिखना है ना। ऐसे सारे स्टेप नहीं लिखना है, ऐसे सीधे आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख दीजिए, काम खत्म। वहां पर जब आपसे कहा जाए स्पेशली कि सारे स्टेप लिखिए तब आपको वहां पर लिखना पड़ता है। तो देखिए यहां पर एल्केन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं,
है कि नहीं। तो 4 हाइड्रोजन हटेंगे और 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके अंदर। मैंने बताया जितने हाइड्रोजन एल्केन के अंदर होंगे सारे हाइड्रोजन हटना है। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो इसके अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 4 हाइड्रोजन इसके हटेंगे, है कि नहीं। तभी तो बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। तो 4 हाइड्रोजन हटने के लिए 4 Cl वो चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद 4 Cl यहां लगेंगे, अब 4 हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर, तो 4 H और 4 Cl मिलकर के 4 HCl निकल जाएगा। तो टोटल कितने क्लोरीन की आवश्यकता होगी, तो 8, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन HCl के रूप में निकल जाएंगे, 4 क्लोरीन आपके यहां पर ऐड होंगे, तो 4 4 कितने हो गए, 8, है कि नहीं। तो यहां देखिए Cl2 लिखा हुआ है, Cl2 के आगे हम यहां पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए, है कि नहीं। तो 4 हाइड्रोजन और 4 Cl मिलकर के 4 Cl बाहर और 4 Cl क्या करेंगे, कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहां पर CCl4 प्लस 4HCl, ये देखिए बन गया, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसको आप टेट्रा हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ये क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन, है कि नहीं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 HCl, इस तरीके से एक स्टेप में आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। और अगर मान लिया आपको सारे स्टेप लिखना हो, सभी स्टेप में दिखाना हो रिएक्शन को, तो सभी स्टेप में भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके सारे स्टेप लिखना हो इसे आपको, तो यहां से चालू करिए और सारे स्टेप भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहां पर देख लीजिएगा CH4 है और यहां पर लिख दिया Cl2H न्यू, यहां से निकालेंगे HCl तो बनेगा आपका CH3Cl, और फिर यहां पर Cl2 और H न्यू, फिर से क्लोरीन ऐड हो जाएगा इसके अंदर से, तो यहां निकल जाएगा फिर से आपका HCl और ये बनेगा CH2Cl2, है ना। H न्यू की प्रेजेंस में आप HCl भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपकी रिएक्शन आगे होगी, तो यहां हो जाएगा H न्यू और ये हो जाएगा, नीचे लिख देंगे HCl, है ना, यहां लिखते चले जाएंगे। फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो ये बचेगा CHCl3, फिर से H न्यू और फिर से एक HCl बाहर, है ना, फिर से निकल जाएगा, तो ये बनेगा CCl4 और बन जाएगा HCl। तो टोटल देख लीजिए कितने HCl निकलेंगे, एक यहां पर निकला है और एक यहां पर आपका निकल आएगा, इस जगह पर आप लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, है ना, H न्यू और ये HCl। देखिए 1 2 3 4, देखिए यहां पर निकल आया, आप एक जगह पर लिख चाहे यहां लिख लीजिए चाहे यहां, तो 4 HCl। इस तरीके से सारे स्टेप में आपको रिएक्शन ऐसे दिखानी पड़ेगी, यानी एक एक हाइड्रोजन हटाते जाइए और वहां पर क्या है, हाइड्रोजन जोड़ते जाइए। तो अगर सारे स्टेप लिखना हो तो सामने आपके नीचे ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहां सेले मीथेन से, और ये आपका बन गया। अगर एक स्टेप में आपको रिएक्शन लिखना है तो यहां पर इसके लिए आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है एल्केन से हेलो एल्केन। देखिए ये एल्केन मेथेन था, इससे बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, है ना। तो यहां पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उनको भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा, कभी कभी मान लिया ऐसा पूछ लेता है कि इसमें जो एल्केन की क्रियाशीलता है ना, हाइड्रोजन से क्रियाशीलता या हाइड्रोजन निकलने का क्रियाक्रम क्या होगा, इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, है ना। तो यहां पर देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु निकलने का क्रम। तो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु निकलने का क्रम, तो हाइड्रोजन परमाणु निकलने का क्रम आपका है, ये है आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये है। यानी 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन पहले निकलेगा, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन उसके बाद में, और 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन सबसे लास्ट में निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन के निकलने का क्रम, मानिए कोई टर्सरी एल्केन दे दिया आपको, है 3 डिग्री का एल्केन, तो वहां पर आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना होगा कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु निकलने का ये क्रम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 क्या है आपका,
तो यहां पर फिर देखिएगा अगला क्या है कि अगला है एल्केन से हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम। मान लिया ये कह दे कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन हाइड्रोजन से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, या कौन सा हाइड्रोजन एल्केन से बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेगा। तो इसके लिए जो ऑर्डर आपका बनेगा वो बन जाएगा, सबसे ज्यादा आपका रिएक्शन करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, है ना। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा कि एल्केन से हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम, है ना, यानी एल्केनों से कौन सा हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा। तो सबसे जल्दी कौन करेगा, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, फ्लोरीन। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करता है ना, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है और ये बहुत विकिरणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विकिरणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो इस वजह से फ्लोरीन थोड़ा सा कम रिएक्शन शो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं शो करता है, शो करता है लेकिन थोड़ा सा कम करता है ना। तो ये हो जाएगा इसका क्रम। उसके बाद तीसरा देखिएगा क्या कहता है कि एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, यानी एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम। अब आपको एल्केन दे दिया जाए 1 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री एल्केन, है कि नहीं, और पूछ ले कि इनमें से कौन सा एल्केन हैलोजनीकरण अभिक्रिया सबसे पहले देगा या सबसे आसानी से देगा, यानी आपको 3-4 एल्केन दे दिए जाए और उसमें पूछ लिया जाए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन सबसे आसानी से या सबसे अधिक या सबसे जल्दी, है ना, हैलोजनीकरण अभिक्रिया देगा या हैलो एल्केन का निर्माण करेगा। तो उसके लिए ऑर्डर जो आपका हो जाएगा वो 3 डिग्री एल्केन सबसे ज्यादा देगा। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना 2 डिग्री एल्केन, फिर उसके बाद आपका 1 डिग्री एल्केन। ये तो ये आपको क्रम याद रखना होगा, ये एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, यानी एल्केन कौन सा एल्केन हाइड्रोजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। तो 3 डिग्री वाला एल्केन सबसे पहले, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ये मान लिया आपके एग्जाम में आ सकती है या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट आपको काम आ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु निकलने का क्रम, यानी किसी एल्केन से अगर हाइड्रोजन निकालना हो हैलोजनीकरण में, तो मान लिया वहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हाइड्रोजन 3 डिग्री का निकलेगा। अगर 2 डिग्री वाला है तो वहां पर 2 डिग्री, अगर 1 डिग्री है तो फिर 1 डिग्री, है ना। तो यहां पर ऑर्डर 3 to 1 है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एल्केन से हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का जो क्रम है, यानी कौन सा हाइड्रोजन सबसे जल्दी हाइड्रोजनीकरण दिखा देगा, तो वो दिखाएगा फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये हो गया आपके हाइड्रोजन का एल्केन से क्रियाशीलता क्रम। उसके बाद एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, अब कौन सा एल्केन बहुत जल्दी हैलोजनीकरण अभिक्रिया दे देगा या हैलोजन से रिएक्शन कर लेगा। तो सबसे जल्दी कौन करेगा, 3 डिग्री एल्केन, फिर 2 डिग्री एल्केन, फिर 1 डिग्री एल्केन। अब ये डिग्री एल्केन क्या होता है, ये डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, वर्गीकरण वाले में मैंने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब बताया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है ना, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले बनाने का मेथड मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। चलिए अब डिस्कशन करते हैं आपका एल्कीन से हेलो एल्केन, है ना। अब देखिए छोटी सी बात और ध्यान कर लीजिएगा कि जो अभी एल्केन से मेथड पढ़ा है वो एल्केन से जो हेलो एल्केन प्राप्त करने का मेथड है वो मुक्त मूलकों की क्रियाविधि पर आधारित होता है ना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। मान लिया ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण या हैलोजनीकरण की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि पर आधारित होती है, तो मुक्त मूलक, है ना, मुक्त मूलकों की क्रियाविधि पर एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण होता है या हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा एल्कीन से, अब देखिए एल्कीन, एल्कीन आपको पता है कि जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं एल्कीन, है ना। CnH2n इनका फार्मूला होता है एल्कीन का, आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पर क्या करना है कि एल्कीन, अब देखिए एल्कीन जो होता है उसमें आपका एल्कीन से हेलो एल्केन बनाया जाता है। देखिए यहां पर छोटी सी एक बात ध्यान दीजिएगा, एल्कीन
एल्कीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सम्मित एल्कीन, एक असम्मित एल्कीन। तो सम्मित एल्कीन क्या होता है? तो सम्मित एल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है? सम होती है। सम का मतलब इवन, है ना, सम विषम आपने पढ़ा होगा। तो एल्कीन की संख्या जिसमें सम होती है वहां पर हम क्या करते हैं कि HX हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग करवाते हैं। तो जब कोई एल्कीन सम्मित होती है यानी जिसमें कार्बन की संख्या सम होती है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं सम्मित एल्कीन, है ना। और एक एल्कीन होती है असम्मित एल्कीन जिसमें कार्बन की संख्या विषम हो, ऑड हो, 3, 5, 7 इस तरीके से, है ना। तो एल्कीन में हम क्या करते हैं कि HX का योग करते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिएगा, जैसे ये है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HX, ये है देखिए, है ना। तो ये है एक सम्मित एल्कीन, है ना। इसका नाम है आपका एथिलीन, C2H4 एथिलीन है। तो ये एक एल्कीन है। अब एल्कीन में हम क्या करते हैं कि HX क्या है? तो H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब हाइड्रोजन, तो इसी को मैंने नाम दिया हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड इसका नाम दिया है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका योग करवाना होगा यहाँ पर, है ना। तो इसको क्या है, इसमें जब ऐड करवाएंगे तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इन दोनों में आप कहीं पर भी हाइड्रोजन लगाएंगे, दोनों जगह प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसको योग करवा दें तो ये बन जाएगा, एक तरफ मैंने इधर लगा दिया तो CH3 और यहाँ पर आपका CH2 है और इधर क्या है? X है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया, है ना, बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या आप यहां पर लगा दीजिए तो इसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे X यहां पर लगा दिया जाए तो यहां पर लगा दिया मैंने CH2 X और ये आपका हो गया CH3। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? आपके सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया एक सम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन में हम ऐसे करवा देंगे, ये एल्थिलीन ले लिया, HX की जगह, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HCl हो सकता है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। लगा करके आप सम्मित एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्ट बना सकते बिल्कुल। अब परेशानी समस्या कहां पर उत्पन्न होगी? तो इसकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब कोई असम्मित एल्कीन होगी। असम्मित एल्कीन कौन है? तो असम्मित एल्कीन वो होती है जहां पर कार्बन की संख्या क्या होती है? विषम हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से। तो वहां पर जब आप HX का योग करेंगे, जब एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाएंगे, देखिए यहां पर तो आसानी से बन गया, एल्कीन से हेलो एल्कीन बन गया। लेकिन वहां पर असम्मित एल्कीन में जब आप एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाएंगे तब वहां पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। क्यों दिक्कत रहती है? क्योंकि असम्मित एल्कीन में कहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है और कहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है ये बात क्लियर नहीं होती है। और इसको समझने के लिए हमें 2 नियम पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से? तो एक है मार्कोनी काफ का नियम, जो क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा जब एल्कीन पढ़ाई गई होगी, है ना। और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी काफ का नियम, जिसे हम खरास प्रभाव भी कहते हैं, है ना। तो सम्मित एल्कीन में तो ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। असम्मित एल्कीन के लिए ये दोनों नियम हमें पढ़ना है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो सम्मित एल्कीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर असम्मित वाले के लिए मैं नियम और उसके एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। अब यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है मार्कोनी काफ का नियम, है ना। अब नियम मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा आप, है ना, वरना लिख लीजिएगा उसको, मैं बोल दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मार्कोनी काफ का नियम मैंने बता दिया कि असम्मित एल्कीन में, है ना, जब आप HX, किसका? HX का, HX का मतलब क्या है? तो HX का मतलब है आपका HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। HX हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। तो जब किसी असम्मित एल्कीन में, मार्कोनी काफ का नियम ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, है ना। जब किसी, यानी इस नियम के अनुसार जब किसी असम्मित एल्कीन में HX, है ना, HX हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु,
ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तथा हैलोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी मार्कोनिक के नियम में नहीं है ना। यानी जब किसी असम्मित एल्कीन में HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड और इसकी जगह पर HCl, HBr, HI कोई भी हो सकता है ना, HX का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध, है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है ना, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तथा हैलोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बस इतनी बात आपको लिख देनी है और बना देना है प्रोडक्ट। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, एग्जांपल में देखिएगा CH3 CH2 और यहां ले लिया HX, है ना। X की जगह कोई हम ले भी सकते हैं, अदर X की जगह भी, वो भी एग्जांपल मैं बता दूंगा, ठीक। तो यहां पर ये एक आपकी असम्मित एल्कीन है। देखिए असम्मित एल्कीन है 1 2 3, यानी यहां पर कार्बन की संख्या क्या है, ऑड है, विषम है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि असम्मित एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या विषम हो, वहां पर जब आप एल्केन का हाइड्रो एल्केन का निर्माण करेंगे, HX का योग कराएंगे, तो वहां पर आपको मार्कोनी-काफ के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तो ध्यान करिएगा यहां पर कि HX है, अब हमें इस असम्मित एल्केन में HX का योग कराना है। मार्कोनी-काफ का नियम कहता क्या है कि उस जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, यानी HX में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसमें योग कराना है, डबल बॉन्ड पर योग होगा। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन कहा जाएगा, तो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होते हैं, अधिक, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, द्विबंध वाले कार्बन पर। तो द्विबंध वाला कार्बन देखिए ये है, यहां पर कौन जुड़ जाएगा आकर के H, और कहता कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कहा जाएगा, तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, ये वाला आपका इस कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा। बस यही मार्कोनी-काफ का नियम है और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये मार्कोनी-काफ के नियम से आपको इसको इसमें जोड़ देना है दोनों को, है ना, कि हाइड्रोजन उस द्विबंध युक्त, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड वाले पर योग कराना है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं और नहीं चले जाइएगा कि इधर पीछे चले आए, है ना। हमेशा योग कहां होगा, डबल बॉन्ड वाले पर, क्योंकि यही बॉन्ड टूटेगा और यहीं पर योगात्मक अभिक्रिया होगी, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो H जो आपका हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड या HX में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ जाएगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम उसके पास कौन आएगा, हैलोजन। तो जोड़ दीजिए दोनों को यहां पर। तो जोड़ने के बाद बनेगा CH3 CHX और ये बन जाएगा CH3। देखिए ये बन जाएगा आपका इस तरीके का प्रोडक्ट। यहां पर देखिए X आ गया और यहां पर ये बॉन्ड टूटने के बाद CH3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। अब यहां कोई रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा एक रिएक्शन हम लिख दे, मान लिया जैसा ये ले लिया मैंने CH3 CH2 CH और ये ले लिया CH2 और यहां पर ले लिया HBr, है ना। यहां पर देखिएगा अब ये भी कहा है कि असम्मित एल्कीन है ना। ये देखिए यहां पर एल्कीन कितने हैं, 5 हैं आपके, 5 हैं। तो 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि योग कहां पर होगा, यहीं पर होगा। तो फिर मार्कोनी-काफ का नियम आपको लगाना होगा। हाइड्रोजन कहां जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन को आपको इस कार्बन के पास जोड़ देना है। हाइड्रोजन के तौर पर कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन कहां जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन को यहां लगाइए और हाइड्रोजन को यहां लगाइए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2
CHX CHBr और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन जाएगा आपका, इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। यहां पर देखिए, तो ये हो जाएगी इस प्रकार से मार्कोनी-काफ का नियम, है ना। तो दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। आप दोनों में से देखिए, ये भी क्या है, हेलो एल्केन है, ये भी क्या है आपका हेलो एल्केन, इधर जो बना हुआ है एल्कीन से हेलो एल्केन बन गया। यहां पर ये प्रोपीन है ना, ये क्या है, ये आपका प्रोपीन है। और यहां पर ये क्या है आपका, 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटीन है ना, पेंटीन। तो ये पेंटीन है और ये आपका प्रोपीन है, और यहां पर बन गया आपका हेलो एल्केन, है ना। इसको अगर नाम कहना चाहे तो ये आपका ब्रोमो पेंटेन है, और ये आपका हेलो एल्केन कह सकते हैं इसको, या हेलो प्रोपेन कह लीजिए इसको, है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो एल्कीन से हेलो एल्कीन का निर्माण है, ये कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। यानी एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण किसके स्थायित्व पर निर्भर करता है, या इसमें मध्यवर्ती के रूप में कौन होता है, क्रियाविधि में कौन इन्वॉल्व होगा, तो इसमें कार्बोधनायन के स्थायित्व पर, है ना। यानी एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो वो आपको मैं बता देता हूं। वो आपका हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। ये आपके कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके कार्बोधनायन का स्थायित्व का क्रम। तो ये इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसके बाद एंटी मार्कोनी-काफ या खराश प्रभाव का डिस्कशन करता हूं आपसे। चलिए, तो एंटी मार्कोनी-काफ को हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए, एंटी मार्कोनी-काफ या खराश प्रभाव। तो अभी जो मार्कोनी-काफ का नियम आपने पढ़ा है, मार्कोनी-काफ, है ना, इनके जस्ट एंटी का मतलब ही होता है विपरीत, उल्टा, है कि नहीं। इसको स्पेशल नाम दिया गया है कि खैरास प्रभाव। तो यहां पर क्या लिखना होगा, अगर मान लिया नियम पूछ लिया जाए इसमें क्या होता है, तो इसमें केवल एक शब्द जुड़ जाएगा। जानते हैं क्या, किसकी उपस्थिति में बताया है उन्होंने, पराक्साइड, पराक्साइड की उपस्थिति है। और किसका योग बताया है, HBr का। बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी दो बातें एंटी मार्कोनी-काफ में आपको ध्यान रखना, कौन कौन सी, एक तो पराक्साइड, और किसका योग करवाना है, तो हाइड्रोजन हैलाइड में HBr है। बाकी और किसी के योग की बात नहीं की है। किसके योग की बात पर रिएक्शन पर बताया है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये भी एक आपका क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है कि नहीं। तो HBr और पराक्साइड, एंटी मार्कोनी-काफ में केवल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन जो है पराक्साइड की उपस्थिति में होगी, और किसका योग होगा, तो केवल और केवल HBr का, है ना। हो सकता है कि कहीं कहीं HCl वगैरह देखने को मिल जाए, लेकिन अधिकांशतः 99% आपको HBr के योग पर ही ये रिएक्शन आधारित होती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर क्या होगा, अब लिखना क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस नियम में पूछा जाए कि क्या लिखना होगा, जैसे नियम पूछ लिया जाए कि क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी असम्मित एल्कीन में, इस नियम के अनुसार किसी असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड या HBr का पराक्साइड की उपस्थिति में योग कराने पर, है ना, HBr का पराक्साइड की उपस्थिति में योग कराने पर HBr में उपस्थित, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड या HBr में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है ना। और हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। जस्ट मार्कोनी-काफ का क्या है, उल्टा। एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहां पर देखिए, जैसे CH3 है और ये CH है, और डबल बॉन्ड आपका CH2 है और HBr देखिए लिख दिया, और यहां पर आपका क्या है, पराक्साइड, है ना। अब आपको ये रिएक्शन कहीं मिलेगी तो उस पर पराक्साइड जरूर लिखा होगा, और जहां पराक्साइड है तुरंत समझ जाइए यहाँ एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार उसका जस्ट अपोजिट आपका जोड़ देना है मार्कोनी-काफ के। ठीक, तो पराक्साइड लिखा होगा और HBr, ये जैसे देख गए वैसे समझ गए कि यहाँ पर हमें एंटी मार्कोनी-काफ का नियम लगाना है या खैरास इफेक्ट लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, उसी का जस्ट उल्टा, मार्कोनी-काफ का उल्टा। मार्कोनी-काफ के नियम में क्या था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते थे,
है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जस्ट उल्टा है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक, तो हाइड्रोजन का योग हमें करवा देना है, आपका हाइड्रोजन का योग करवा देना कम वाले हाइड्रोजन के पास, यानी जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो ब्रोमीन का योग आपको कहां करवा देना है, इस वाले कार्बन पर। यानी डबल बॉन्ड पर तो योग होगा, लेकिन जस्ट मार्कोनी का आपके उल्टा है ना, कि हाइड्रोजन जाएगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन जाएगा उस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसको यहां ऐड करवा दीजिए और इसको यहां जोड़ दीजिए, तो देखिए प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा आपका CH2 Br। देखिए ये बन जाएगा आपका, बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये जस्ट क्या है कि एंटी मार्कोनी काफ के नियम से या खरास प्रभाव के इफेक्ट से ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से एंटी मार्कोनी काफ का नियम हो गया और उसका एक उदाहरण हो गया। आप और भी उदाहरण अगले एग्जांपल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इन रिएक्शन में आपके पराक्साइड की उपस्थिति जरूर लिखी होनी चाहिए, या पराक्साइड की उपस्थिति आपको दर्शाना है, दिखाना है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी बात, मान लिया कहीं पर क्या होता है कि प्रतिस्थापन हो जाता है, मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये जब शिफ्टिंग वगैरह हो जाती तो वहां पर मार्कोनी काफ वगैरह के रूल जो है थोड़ा सा फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्बोधनायन के स्थायित्व पर, एल्कीन से हाइड्रोएल्कीन का निर्माण कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है ना। तो कहीं पर मान लिया ज्यादा स्थायी कार्बोधनायन जब बनता है तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा मार्कोनी काफ का नियम फेल हो जाता है, उसके जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनी काफ का नियम या खरास इफेक्ट, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले बनाने का मेथड का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं कि एल्कोहल से, अब एल्कोहल से आपको हेलो एल्केन बनाना, तो यहां पर क्या होगा, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ करवा दीजिए, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, जैसे मैंने एक एल्कोहल ले लिया ROH और यहां पर ले लिया HX, है ना, ये ले लिया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहां से आपका H2O निकल जाएगा, ये इतना, यानी H2O, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होगी, आपका RX जो है बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा, है ना। ये इस तरीके से रिएक्शन इसकी हो जाएगी, है ना। अब देखिए छोटी सी बात यहाँ पर कि यहाँ पर जो मैं डब्बा वगैरह ये बना देता हूँ ब्रैकेट वगैरह, तो ये केवल आपको समझने के लिए, आप एग्जाम में इसको ऐसे नहीं बनाइएगा, केवल आप कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो, है ना। याद करने में आसानी के लिए मैं ये सब इंडिकेशन आपको दे दिया करूंगा, समीकरणों में कहां से कौन निकल रहा, कौन जुड़ रहा, कौन बन रहा, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको रिएक्शन याद हो जाए इसलिए आसानी से ये लिखा जाता है, आपको एग्जाम में सीधे रिएक्शन लिखनी है, आपको ये सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब एल्कोहल के तौर पर मैंने ये ले लिया है, आप यहां पर जैसे एक एल्कोहल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया C2H5OH, ये ले लिया, और HX का मतलब HBr HCl कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर ले लिया HBr और क्या है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये है। तो यहां से OH और यहां से H निकाल दीजिए, तो देखिए बनेगा आपका एक हेलो एल्केन C2H5Br और निकलेगा क्या H2। तो ये देखिए OH यहां से H यहां से निकल गया, तो एथिल ब्रोमाइड C2H5 क्या है, एथिल ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार से एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड या HBr या HCl या HI से करवा देंगे तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। उसके बाद अगली रिएक्शन देखिएगा कि एल्कोहल की क्रिया PCl3 या PCl5 दोनों से है। मैं पहले PCl3 से बता देता हूं कि एल्कोहल की क्रिया जब किससे होगी, PCl3 से, PCl3 से क्रिया द्वारा तो PCl3 से क्रिया द्वारा क्या होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3
ROH और PCl3, है ना। अब यहां पर देखिए एल्कोहल के 3 मोल लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन कितना है, 3 है ना। तो यहां पर हमें क्या है, 3R और 3Cl मिलकर के 3RCl बन जाएगा, है ना। देखिए यहां पर 3RCl ये बन गया। और इसमें देखिए क्या बनेगा, 3 ये है तो बनेगा H3PO3, ये बन जाएगा H3PO3, है ना। तो इस प्रकार से क्या देखिए, यहाँ क्लोरीन 3 क्लोरीन थे तो यहाँ पर 3R भी होना चाहिए, तो 3R और 3Cl मिलकर के 3RCl बन जाएगा और H3PO3 आपका बाहर निकल जाएगा। आर्थो फास्फोरस अम्ल कहते हैं इसको। देखिए ये आपका बन गया हेलोएल्केन, है कि नहीं। अब यहाँ पर कोई आप एग्जांपल लिख सकते हैं, उससे बना सकते हैं। जैसे मान लिया ROH की जगह मैंने ले लिया C2H5OH, 3 मोल आपको एल्कोहल के लेने हैं और बाकी आपका PCl3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3C2H5Cl, तो यहां पर हो जाएगा 3C2H5Cl और क्या बनेगा H3PO3। ये आपको ध्यान रखना है बस इस प्रकार से। उसके बाद अगली रिएक्शन है PCl5 से क्रिया द्वारा। चलिए अब अगले लिख लेते हैं कि PCl5 से क्रिया द्वारा, PCl5 से क्रिया द्वारा। अब PCl5 से क्रिया से हमें हेलोएल्केन बना देना है, तो चलिए एल्कोहल की रिएक्शन यहां भी करवा देते हैं, ROH और PCl5, है ना। अब देखिए यहां पर PCl5 है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इधर आप एक बॉन्ड तोड़ करके यहां पर एक Cl लगा दीजिए, इधर एक बॉन्ड तोड़ करके यहां पर एक आप Cl लगा दीजिए, है ना। उसके बाद बीच में क्या बचेगा PCl3, तो PCl3, तो देखिए क्या बनेगा RCl, POCl3 और HCl, तो क्या बनेगा RCl, POCl3 और बनेगा HCl। तो इस तरीके से बॉन्ड तोड़ करके आपको यहां Cl, तो RCl, POCl3 तो ये हो गया और एक Cl इधर था तो HCl, तो RCl, POCl3 और HCl, है ना। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, इसके आधार पर कोई एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैंने देखे यहां पर लिख देता हूं, जैसे यहां पर लिख देता हूं C2H5OH और यहां पर PCl5, है ना। तो यहां पर क्या करना है कि इधर का बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां पर क्लोरीन लगा दीजिए, इधर का बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां पर क्लोरीन लगा दीजिए और बीच में आपका PCl3, भाई एक क्लोरीन इधर चला गया एक इधर, तो Cl2 निकल गए, 3 Cl बचेंगे तो PCl3 और यहां पर POCl3, यानी ये बचेगा आपका C2H5Cl, POCl3 और HCl। तो इस प्रकार से आपका एल्कोहल से, ये एथिल एल्कोहल है, यहाँ एथिल क्लोराइड बन गया, यहाँ पर देखिए आपका एथिल क्लोराइड है ना। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन होगी आपको कर लेना है। यहाँ पर जो मैं ये दिखाता हूं आपको केवल समझाने के लिए, आप एग्जाम में ऐसा नहीं करिएगा बिल्कुल भी, आप कॉपी पर लिख सकते हैं ताकि याद करने में आसानी हो रिएक्शन को, है ना। कि ये बॉन्ड तोड़ करके इधर Cl ऐसे जोड़ करके ये प्रोडक्ट बना दिया जाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगली बनाने की मेथड का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं डार्जन अभिक्रिया। अब डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, तो देखिए डार्जन अभिक्रिया में आपके किसी एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, है ना। तो एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इसमें हेलोएल्केन का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए कोई एल्कोहल ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा ROH, है ना, एक एल्कोहल ले लिया और थायोनिल क्लोराइड क्या है आपका SOCl2, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इधर का बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक Cl यहां लगा दीजिए, है ना। एक इधर का बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक Cl यहां लगा दीजिए, तो RCl ये बचेगा, इधर RCl, देखो Cl2 खत्म और बीच में SO बचा है, SO को कहां पर आपको यहां लगा देना है, तो RCl बनेगा हेलोएल्केन। ठीक, S और O दो हैं तो SO2 बन जाएगा। उसके बाद H और Cl मिलकर के क्या बनेगा,
Cl। तो ये देखिए हेलो एल्केन बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब इस एल्कोहल की जगह पर आप कोई एल्कोहल ले सकते हैं, एथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, जो एल्कोहल ले लेंगे उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दो रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन आपको लिखनी होती है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पर ले लीजिए, जैसे C2H5OH मैंने ले लिया और यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, इससे रिएक्शन करवा दीजिए। जैसे यहाँ बनाया, इधर का बॉन्ड तोड़ करके यहाँ Cl, इधर का बॉन्ड तोड़ करके यहाँ Cl और बीच में SO, तो बन जाएगा आपका C2H5Cl SO2 और HCl। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन में ऐसे बन जाएगा। ये हो गई। उसके बाद अगला जो मेथड है वो आपके पास रिएक्शन हमारी है फिंकलस्टीन, है ना, इसको कहते हैं फिंकलस्टीन। यहां पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, है ना, करवाते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है कि एल्किल हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में क्या है एक्सचेंज है ना। रिएक्शन को देखिएगा फिंकलस्टीन में, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया RX ले लिया और रिएक्शन किससे करवानी है सोडियम आयोडाइड के साथ और शुष्क ईथर, है ना। तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवानी है शुष्क एसीटोन, है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि ये आपका NaX बाहर निकल जाएगा और बाकी आपका जुड़ जाएगा। तो एल्किल आयोडाइड इसमें बन जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा। तो ये है कोनाल्ट, इसको कभी कभी कोनाल्ट फिंकलस्टीन कह देते हैं, है ना। ये ज्यादातर इसका नाम क्या है फिंकलस्टीन, कभी कभी कोनाल्ट फिंकलस्टीन कह देते हैं इसको। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब RX की जगह कोई एग्जांपल लेकर के इसको बना सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैंने RX की जगह पर मैंने एग्जांपल ले लिया CH3Cl ले लिया और NaI। तो वही आपका कॉमन रहेगा शुष्क एसीटोन, निकालना क्या है Na और Cl यहां से निकल जाएगा। तो यहां पर बनेगा आपका CH3I, मेथिल आयोडाइड बन जाएगा और NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो अगली रिएक्शन आपकी आती है वो है आपकी बोरोडीन हुंसीडीकर, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। बोरोडीन हुंसीडीकर, है ना। अब देखिएगा बोरोडीन हुंसीडीकर, तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर यह होता है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन किसी हाइड्रोजन के साथ हो जाती है, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इन लोगों के साथ होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में, तो वहां पर हैलोएल्केन का निर्माण होता है। कैसे होगा तो देखिएगा। तो बोरोडीन हुंसीडीकर में हमें क्या करना है कि किसी भी अम्ल का सिल्वर लवण ले लेना है ना, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। जैसे यहां पर R, है ना, COOAG, है ना, ये ले लिया आपका सिल्वर सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, किसी हाइड्रोजन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें होगा क्या, यहां से आप अगर रिएक्शन को समझना चाहें, है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर एक बॉन्ड तोड़ करके एक इधर आपका क्या लगा दे, Br लिया है तो एक इधर Br लगा दीजिए और एक यहां से रिएक्शन को तोड़ करके एक इधर Br लगा दीजिए। तो बीच में CO2 निकल जाएगा, इधर RBr उधर AgBr, तो ये बनेगा आपका RBr प्लस CO2। देखिए बीच में CO2 निकलेगा और इधर क्या बनेगा, AgBr। तो ये रिएक्शन हो जाएगी बोरोडीन हुंसीडीकर अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है। तो इसमें क्या बनता है, हेलोएल्केन बनता है। तो ये भी आपका एक हेलोएल्केन बनाने का मेथड हो जाता है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर जो भी आप चेंज कर देंगे उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए ये अब मेथड ये तो आपके हो गया। अब उसके बाद क्या है, अगला जो हमारा मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किसी भी हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे तो वहां पर आपका क्या होता है, हेलोएल्केन बन जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं
कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, है ना, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपको हेलोएल्केन बनाना है। तो चलिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, RMgX ये होता है, यानी मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक को, मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। चलिए, तो RMgX हो गया। किसी भी हाइड्रोजन के साथ करवा दीजिए, चाहे क्लोरीन ले लीजिए या ब्रोमीन या X2 मान ले लिया, जैसे हमने यहां पर ले लिया X और X, ये लिख दिया, तो इतना पोर्शन आपका इसमें से निकल जाएगा। तो यहां पर बनेगा RX और बनेगा MgX2, ये बन जाएगा। देखिए हेलोएल्केन बन गया। अब यहां पर कोई भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जगह पर ले सकते, जैसे R से मैंने ले लिया CH3 Mg, CH3 Mg, Br और X की जगह पर ले लिया है, जैसे मान लिया मैंने ब्रोमीन ले लिया, है ना। तो यहां पर क्या है, आप ये ले लीजिए और इसको लेकर के रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो डबल ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। तो यहां से Mg Br2 आपका निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3 Br और Mg Br2, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका हेलोएल्केन इसमें बन जाएगा। बिल्कुल आसान से रिएक्शन है, आपको यहां से ब्रोमीन और यहां से MgBr आपको निकाल देना है, रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद अगली रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर किससे है, तो ईथर से, यानी ईथर से आपका हेलोएल्केन कैसे बनेगा, तो ईथर की अभिक्रिया PCl5 से करवा दीजिए, वहां पर आपका हेलोएल्केन बन जाएगा। कैसे होगी रिएक्शन देखिएगा, तो ROR ये आपका क्या है, ईथर है, PCl5 से रिएक्शन आपको करवा देनी है। तो PCl5 से रिएक्शन जैसे करवाएंगे, तो यहां पर बॉन्ड तोड़ करके इधर Cl लगा दीजिए और यहां पर बॉन्ड तोड़ करके इधर Cl लगा दीजिए, तो RCl RCl 2RCl बन जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2RCl, बाकी बीच में क्या PCl3 बचेगा, तो PCl3, तो POCl3 आपका निकल जाएगा, तो POCl3 आपका निकल जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर ईथर की जगह पर कोई भी ईथर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहां पर C2H5OC2H5, ये ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दिया PCl5 से, तो यहां ये रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने से देखिए बनेगा क्या, फिर वही आपको यहां का बॉन्ड तोड़ देना है, इधर Cl लगा देना है, यहां का बॉन्ड तोड़ करके यहां Cl लगा देना है, बीच में आपका PCl3, तो POCl3 C2H5Cl C2H5Cl, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 2C2H5Cl, देखिए ये हो जाएगा 2C2H5Cl, ये बन जाएगा और क्या बनेगा, POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं इसको, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका ईथर से हेलोएल्केन, है ना। तो ये रहे हमारे हेलोएल्केन बनाने के मेथड। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज जो मैंने मेथड बताया है, जो विधियां पढ़ाई है हेलोएल्केन बनाने की, वो समझ में आई हुई होंगी, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।